नमस्कार बच्चों साथी हाथ बढ़ाना कविता। आज इसका आप भावार्थ देखिए। इसमें कवि क्या बताने का प्रयास कर रहा है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। इसमें कवि यह बताने का प्रयास कर रहा है कि हम सबको मिल करके किसी काम को करने का प्रयास करना चाहिए। साथी हाथ बढ़ाना माने साथी हाथ बटाना, एक दूसरे की सहायता करना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, अगर कोई काम है उसको एक ही आदमी कर रहा है, वो करते करते थक जाएगा, लेकिन अगर उसको दो चार लोग मिल करके करेंगे तो वही काम उसके लिए आसान हो जाएगा और वो थकेगा नहीं और उस काम को अच्छे से कर लेगा। इसलिए हमें मिल करके किसी काम को करना है। फिर कभी बता रहा है कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। तब ये कह रहा है कि मेहनत वाले लोग जब एक साथ मिल करके कोई प्रयास करते हैं, मिलकर कदम बढ़ाते हैं, तो सागर ने रास्ता छोड़ा, तो उनके लिए सागर भी रास्ता छोड़ देता है। इसका क्या मतलब है कि सागर अपना पूरा पानी सुखा लेता है? ऐसा नहीं है। सागर ने रास्ता छोड़ा मतलब सागर के ऊपर से लोग रास्ता बना लेते हैं। नदी के ऊपर बहुत सारे पुल आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन बहुत समय पहले लोग नदी को पार करने के लिए नाव का सहारा लेते थे। लेकिन देखिए आज ऐसा समय आ गया जब नदी के ऊपर पुल बन गया और उससे आदमी, गाड़ियां, तमाम ट्रेनें उससे आ जा रही हैं। तो वही कवि बता रहा है कि जब लोग मिल करके प्रयास करते हैं तो सागर ने रास्ता छोड़ा, तो सागर भी रास्ता छोड़ देता है। अब जैसे मान लो कैसे एक पुल बनाना है, तो उस पुल को एक आदमी नहीं बना सकता। फिर क्या करना पड़ेगा? उसके लिए लोगों को मिल करके प्रयास करना पड़ता है। जैसे एक आदमी होगा जो उसकी डिजाइन बनाएगा, दूसरा होगा उसमें कितने मटेरियल लगेंगे उस पर काम करेगा, फिर इस प्रकार से डिजाइन इंजीनियर बनेंगे, उसके मतलब तमाम लोग मिलते एक साथ, तब वो पुल बनता है और उस पुल के द्वारा आदमी सुरक्षा के साथ उस पुल को या नदी को पार कर जाता है। पर्वत ने शीश झुकाया, पर्वत तो शीश नहीं झुका सकता क्योंकि पर्वत निर्जीव है। शीश झुकाने से मतलब है कि आदमी मेहनत करके बहुत ऊंचे से ऊंचे पर्वत पर भी पहुंच जाता है। फौलादी है सीने अपने फौलादी है बाहें, फौलादी माने बहुत मजबूत, फौलादी है सीने अपने फौलादी है बाहें। कब ये बता रहा हमारा सीना, हमारी बाहें, हमारा शरीर बहुत ही मजबूत है, हम इस शरीर के द्वारा बहुत सारा काम कर सकते हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं। अगर हम लोग मिल करके प्रयास करें तो भले बहुत ही कठोर चट्टान हो, उसको भी काट करके हम उसको भी काट करके वहां से एक अच्छा सा रास्ता बना सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। अब इसमें कभी यह बता रहा है हम कैसे इस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। सागर पे, पर्वत पे, चट्टानों पे हम विजय कैसे प्राप्त करेंगे, उसका रास्ता मेहनत। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। लेख की रेखा माने भाग की रेखा। कब कह रहा है अपने भाग की रेखा तो मेहनत है, इसलिए हमें कभी भी मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कल गैरों की खातिर की, गैरों माने दूसरों के लिए। आदमी बहुत बार काम तो करता है लेकिन वो दूसरों के हित के लिए काम करता है, जिससे दूसरों का भला हो उसके लिए काम करता है। तो कवि यही बता रहा है कि कल हमने दूसरे के लिए प्रयास किया, आज अपनी खातिर करना। आज हमें कुछ काम ऐसा करना है जिससे हमारा अपना भी भला हो, या जिससे हमारा अपना भला हो, जिससे हमारा अपना स्वास्थ्य सही रहे, अपना शरीर सही हो, अपना घर परिवार सही हो। हमें इस प्रकार का काम भी मेहनत के साथ करना है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा दूसरों के लिए हम करते हैं, बहुत बार कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, लेकिन उनका परिवार ही बेहाल हो जाता है। तो हमें इस प्रकार से भी नहीं रहना है। हमें अपने परिवार की भी जो हमारी जिम्मेदारी है उसकी भी देखभाल करनी है, उसके साथ साथ हमें दूसरे लोगों का हित भी करना है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कभी कह रहा है कि जितने लोग हैं यहाँ पर उनके सुख और दुख कमोबेश लगभग एक समान है, एक जैसे हैं। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। और कभी क्या बता रहा है, अपना जो रास्ता, अपनी जो मंजिल है वो सत्य की मंजिल है, कि हमें कोई भी चीज़ प्राप्त करना है वो सत्य के रास्ते पर चल के प्राप्त करना है। अपना रास्ता नेक, और अपना रास्ता भी बहुत अच्छा है या अच्छा होना चाहिए। साथी हाथ बढ़ाना, इस प्रकार का कह रहा है साथी मिल करके आपस में प्रयास करना है। फिर अगले पद में कवि बता रहा है एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक एक कतरा, एक एक टुकड़ा, एक एक बूंद मिल करके
दरिया बन जाता है, नदी बन जाती है, मतलब एक एक बूंद करके नदी, तालाब, नदी, झील, ऐसे ऐसे एक एक करके बड़ा सा सागर, समुद्र बन जाता है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। और अगर एक एक टुकड़े को मिला दिया जाए तो वो एक बहुत अच्छा सहरा तैयार हो जाता है। सहरा माने जो लोग सर पे एक तरह से जब शादी वादी होती पर अपनी टोपी लगाते हैं, वो सहरा बन जाता है। तो उसमें बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जिस प्रकार छोटी छोटी चीज़ें मिल करके एक बहुत सुंदर चीज़ का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार हम लोग मिल करके एक साथ प्रयास करके बहुत बड़ा काम और बहुत सुंदर तरीके से उस काम को हम संपन्न कर सकते हैं। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो राई माने सरसों। एक सरसों का बीज जो बहुत ही थोड़ा होता है, अगर वो भी एक साथ जुड़ जाए, उसको एक साथ मिला दिया जाए तो बन सकती है पर्वत। तो वो पर्वत का रूप धारण कर सकती है। आप लोग इसको गांव में देख सकते हो। अभी तो सरसों का उत्पादन थोड़ा कम हो गया है, जैसे सरसों है आप उसको इकट्ठा रख दीजिए, उसके बाद उसमें कोई कुछ ऐसी चीज़ डाल दीजिए जिससे सरसों आपस में मिल जाए। मान लो कोई चिपकने वाला डाल दिए और ऐसे मिलाते गए तो वही सरसों के एक टुकड़ा एक समय आएगा जो बहुत बृहदाकार रूप ले लेगा, बहुत बड़ा रूप ले लेगा। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। तो कभी कह रहा अगर एक से एक इंसान, अगर आपस में इंसान एक दूसरे से मिल जाए तो अपनी किस्मत को बस में कर सकते हैं। अर्थात कभी कभी कहा जाता है कि किस्मत अच्छी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अगर सब लोग मिल करके प्रयास करेंगे तो सबकी किस्मत अच्छी बनेगी। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो? जैसे आपके परिवार में हो सकता है 4 लोग हों, 6 लोग हों, 10 लोग हों। अगर वो 10 लोग मिल करके प्रयास करें तो परिवार का काम भी अच्छे से हो जाएगा। और जब परिवार का काम अच्छे से होगा तो परिवार में रहने वाले सभी लोग खुश होंगे, और जब सब लोग खुश होंगे तो अपने काम को अच्छे से करेंगे और सबकी किस्मत अच्छी हो जाएगी। इस प्रकार से अगर सब लोग मिल करके प्रयास करें तो अपनी किस्मत को लोग अच्छा बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप इसका भावार्थ एक बार पुनः पढ़िए और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं यह आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।